19 जनवरी 1990 से हुए कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना को याद करते हुए आरपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने भारत सरकार से यहाँ वहाँ शरण लिए सभी कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की मांग की है। इसके लिए वह जल्द ही आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले हैं। इस दौरान भोजपुरी के उभरते गायक अभिनेता धर्मेंद्र खरवार भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से मजबूर किया आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए, बहुत अत्याचार हुआ था। 1990 की ये बातें हैं और कश्मीरी पंडित के जो नेता थे, जिनको कश्मीरी पंडित बहुत प्रतिष्ठा देते थे, टीकालाल टपलू जी, उनको भी निर्मम हत्या उनकी कर दी गई थी। और 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडित जो पलायन एक्सोडस डे के रूप में मनाते हैं, ये एक हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से वहाँ आतंकवादियों ने एक तरीके से भागने के लिए रातों रात मजबूर किया था। 19 जनवरी को कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF जैसे आतंकवादी संगठनों ने रातों रात वहाँ पे पोस्टर लगा दिए थे कि कल आपको यहाँ से छोड़ के जाना है, वरना आपकी या तो हत्या हो जाएगी या आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। और एक रात के अंदर 90,000 कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी जगह छोड़ दिया था और उनकी जगह की कीमत ये दी गई थी कि भाई तुमको बस का भाड़ा मिलेगा उस जगह की कीमत पे, जहाँ पे 10-10 एकड़ 12-12 एकड़ लोगों की जगह थी, उसके बदले में सिर्फ 5 जन के जाने का किराया मिलता था। तो ये बहुत बड़ा त्रासदी दिन था। हत्याएं हुई, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहू बेटियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। तो ये त्रासदी आज भी कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित अलग अलग जगह से उस दुख को, उस वेदना को भूल नहीं पाए हैं। देश में अलग अलग रहते हैं। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर एक बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है और अब मार्ग तो बन चुका है, लेकिन बहुत जल्दी भारत सरकार को कश्मीरी पंडितों को वहां पर जाकर स्थापित करना चाहिए। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा। और जहां तक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले गुट को लोग दलितों की पार्टी मानते हैं, ये धारणा भी अब लोगों को बदलना होगा, क्योंकि भारतीय जनता है और भारतीयों में दलित और ब्राह्मण इस भेदभाव को मिटाकर हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रीय नेता रामदास आठवले जी के नेतृत्व में एक समानता और समरसता का भाव ला रही है। और इसी के अंतर्गत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट ये मांग करता है कि कश्मीरी पंडित को जल्द से जल्द सुव्यवस्थित ढंग से उनको उनका कश्मीर में जगह वापस मिलना चाहिए, उनको पुनः स्थापित करना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के इस देश में जो उनका योगदान है उसको याद रखते हुए उन्हें प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलना चाहिए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी इसलिए प्रयास नहीं करती है क्योंकि राजनीतिक पार्टी अक्सर जो है वोटों की राजनीति करती है, और चूंकि कश्मीरी पंडित जो है कुछ लाखों में ही हैं और इस समय देश में बिखरे हुए हैं, तो किसी राजनीतिक पार्टी से उनका मतदान का लाभ नहीं होगा, इसीलिए किसी राजनीतिक पार्टी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। परंतु हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया है उसमें समानता और हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार का एक हक दिया गया है। तो कश्मीरी पंडित भले आज 1,00,000 2 लाख में हों, परंतु उनके संवैधानिक अधिकार को, उनके नागरिक अधिकार को सम्मान मिलना चाहिए और उनको कश्मीर में वापस स्थापित होना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास जी आठवले हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध करेगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेगी और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखेंगे कि कश्मीरी पंडित को पुनः स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द ये कदम उठाया जाए। और इस कार्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है और इसकी हमारी तैयारी है। अनुपम खेर जी का मैंने ट्वीट देखा था, उनका डिजिटल मीडिया में मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था। उनकी पीड़ा, उनकी वेदना
ये एक बहुत दूर तक संदेश लेके जाती है कि कैसे हम हिंदुस्तान के नागरिक एक विशेष समुदाय को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रख सकते हैं, उनकी पीड़ा को दुर्लक्ष कर सकते हैं। तो और अशोक पंडित जी से भी मेरे निजी संपर्क हैं, मैं उनसे कई बार पहले मिला हूँ। तो मेरा एक ही सोचना है कि जिस तरह से अनुपम खेर जी इस बारे में प्रयास कर रहे हैं, उनका प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं अनुपम खेर जी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले उनके साथ हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ हैं और कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले जी का नाम ही संघर्ष नायक है। ऑफ इंडिया जो रामदास जी आठवले जी के नेतृत्व में है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री संघर्ष नायक रामदास जी आठवले का मानना है और हम सब लोगों का ये मानना है, बाबा साहब आम्बेडकर का भी मानना था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक समुदाय की पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ब्राह्मणों की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है दलितों की पार्टी है। लेकिन दलित का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक समाज का विशेष वर्ग हो। दलित का मतलब होता है जो गरीब हो, जो दुखी हो, जो पीड़ित हो, जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो। तो कश्मीरी पंडित भी कहीं न कहीं कश्मीर से पीड़ित हुआ था, उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, उनके संवैधानिक अधिकारों को पुनः मिलना चाहिए। उनकी जो विस्थापित किए गए थे, क्रूरता उनके साथ हुई है, उसको भुलाने के लिए उन्हें वापस कश्मीर में स्थापित करना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि हम हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान को पूजते हैं, ठीक है, और भगवान को पूजते हैं। भगवान के बाद अगर कोई दूसरा दर्जा होता है पूजनीय, तो वो ब्राह्मण देवता होते हैं। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण शख्स वो शख्स है जो हिंदू धर्म का प्रचार एक संस्कार है, उनसे एक संस्कार मिलता है, एक तहजीब मिलता है, एक परंपरा मिलता है, उनसे अच्छी ज्ञानी मिलती है हमको। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान के बाद जो इंसान पूजनीय है, जो समाज पूजनीय है, ब्राह्मण देवता को हमारे धर्म में कहा गया है पूजनीय है। सारे काम शुभ मुहूर्त कराया जाता है उनके कर कमलों द्वारा। ऐसे में मेरा मानना है कि एक ब्राह्मण देवताओं को, उनके समाज को इस तरह से वहाँ से मारना पीटना, प्रताड़ित करना, ये निंदनीय नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक अपराध है। मैं समझता हूँ कि आप एक ब्राह्मण समाज को नहीं, आप एक भगवान के अस्तित्व को वहाँ से आप मिटाना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, पंडित ब्राह्मण को सर पे हम बैठा के रखते हैं। सीधी सी बात है कि उनसे ज्ञान मिलता है, हमको इतना शिक्षा मिलता है, तो गुरु की उपाधि उनकी मिली हुई है, उनसे ज्ञान मिलता है हमारे जैसे लोगों को। और मैं अनुपम जी की जो वहाँ के हैं, जो कश्मीरी पंडितों में से आते हैं, अनुपम खेर जी तो आते ही हैं, इनके साथ साथ और भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से हमारे सिनेमा दर्शकों में एक संदेश भेजा, अभिनय करके भारतीय सिनेमा जगत में उनका जो एक उपलब्धि है, उनका जो योगदान है, वो भुलाया नहीं जा सकता है। मैं यही मांग करूंगा माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिस प्रकार तमाम बातों को रखते हुए 370 हटाया गया, जो हित में, समाज में, हमारे भारत देश के हित में जो हटाया गया, ऐसे ही हमारे जो कश्मीरी पंडितों को संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।